ए जो है अपना वो घर बी को बेच रहा है। ध्यान से सुनना, अग्रीमेंट में क्या लिखा है? अग्रीमेंट में ये लिखा है ए बी को अपना वो घर बेच रहा है जो भोपाल में है और जो एक्स की पोजेशन में है। क्या लिखा गया अग्रीमेंट में? ए बी को वो घर बेच रहा है, सब प्राइस वाइज सब लिखी है, जो भोपाल में है और जो एक्स की पोजेशन में है। ये लिखा गया डॉक्यूमेंट में। अब एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है? एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है हमारे पास दो अलग अलग। एक एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि साहब ए का जो भोपाल में घर है, भोपाल में घर है तो, लेकिन वो तो वाई की पोजेशन में है। और एक फैक्ट ये भी है कि इसका एक घर और है जो किसकी पोजेशन में है? एक्स की पोजेशन में भी एक घर है इसका, लेकिन एक्स की पोजेशन में जो घर है वो तो इंदौर में है, वो भोपाल में नहीं है। ये रियलिटी है, ये एग्जिस्टिंग फैक्ट है। ए का एक घर भोपाल में है जो वाई की पोजेशन में, एक घर इंदौर में है जो एक्स की पोजेशन। और डॉक्यूमेंट में आपने क्या लिखा? भोपाल का वो घर जो एक्स की पोजेशन में। अब ये जो लिखा हुआ है ये किसी भी एक सेट पे पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें लिखा है जो एक्स की पोजीशन में, एक्स की पोजीशन में घर है लेकिन वो भोपाल में नहीं, इंदौर में, और भोपाल में इसका एक घर है लेकिन वो वाई की पोजीशन में। तो ये लैंग्वेज में भी कोई एम्बिगिटी नहीं थी, अपने आप में वो क्लियर लैंग्वेज थी, लेकिन जब एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई किया तो एम्बिगिटी आ गई। लेटेंट डिफेक्ट, इसको रेक्टिफाई करा जा सकता है। इस बात के एविडेंस दिए जा सकते हैं कि कौन से घर की बात चल रही थी, इसकी या इसकी, इसके एविडेंस सेपरेट दिए जा सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर कि जो रिटन लैंग्वेज है वो दो एग्जिस्टिंग फैक्ट में से किसी भी एक पे पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुए। ऐसे डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के दूसरे एविडेंस आप दे सकते हैं। आया भाई समझ में ये?